तो एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, जो भी डेटाज दिए हुए हैं उनको किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हो गया 10 की पावर के रूप में, और 10 की पावर के रूप में लिखेंगे, 10 की पावर के रूप में रहेगा, उसके बिफोर नंबर आएगा जो k होगा, एंड k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। माने 1 से लेकर के 10 के पहले तक नंबर हो सकते हैं। तो देखिए, जो भी नंबर लिखा हुआ है उस रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है आपको। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे तो इसमें पॉइंट तो लगा नहीं है। जब पॉइंट नहीं लगा है तो पॉइंट लास्ट में माना जाता है, माने जो नंबर लिखा हुआ है उसके बाद में पॉइंट लिया जाएगा। पॉइंट कहां पर आएगा, 1 डिजिट के बाद, माने जो स्टार्टिंग में डिजिट है उसके बाद पॉइंट आएगा। तो पॉइंट कहां से चलेगा, यहां से। कितने डिजिट पहले आना पड़ेगा वो काउंट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, मीन्स हो जाएगा 1 पॉइंट यहां पर लग जाएगा, और इसको राइट कर देंगे 2 7 5 6, और उसके बाद में 0 0 0 करके आया, तो चूंकि पॉइंट लग चुका है उसके बाद में नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद में 0 0 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इनटू 10 पावर, तो कितनी डिजिट आया था पहले पॉइंट, 3 3 6 1 7 डिजिट, तो 10 पावर 7 यूनिट इसकी राइट कर लेंगे इतने मीटर। ये आपका हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल 1.2756 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इक्वल। ये आपके दिया है, वैसे आप अगर रीड करें तो 1 10 100, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ तक दिया हुआ, मीन्स होगा 38 करोड़ 40 लाख मीटर। 38 करोड़ 40 लाख मीटर इतना दिया हुआ है। इसको आपको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट आएगा, उसके बाद पॉइंट लगा दें तो 3.84, और उसके बाद अगर 0 0 0 0 राइट करते हैं तो पॉइंट के बाद कोई नंबर, फिर उसका 0 0 राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू पावर। अब देख लें कि पॉइंट इसमें नहीं है तो इसके लास्ट में माना जाएगा। तो कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, यहां पर आया है, तो यहां से देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, इसका मतलब इंटू 10 टू पावर 8, उतनी 10 की पावर लग जाएगी। जितने डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा उतने 10 की पावर हो जाएगी। तो 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर यूनिट आपने राइट कर ली, यही आंसर हो गया। थर्ड है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001। मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड अरब। तो 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख इतनी है। तो 2001 में इसकी पॉपुलेशन, इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया तो इसके लास्ट में पॉइंट होगा, और पॉइंट हमारा आना कहां आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद स्टार्टिंग में। तो इक्वल हो जाएगा 1.027, उसके बाद केवल 0 0 0 आ रहे हैं चूंकि पॉइंट लग चुका है, इसलिए उसको रिमूव कर दें, इंटू 10 टू पावर कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है वो काउंट कर लें। कहां पर पॉइंट आ गया, यहां पर आ गया 1 डिजिट के बाद। कितनी डिजिट हो गई काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू पावर 9, तो पावर कितनी हो गई, 10 टू पावर 9। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, पॉपुलेशन हो गई। फोर्थ पार्ट है, नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी। नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी इक्वल 1, उसके बाद फिर ये दिया हुआ है तो देख लें 1 10 100 1000 10,000
लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 1 खरब। कितना दिया हुआ है? 1 खरब है। तो नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी इक्वल टू 1 खरब। तो 1 खरब को हम कैसे राइट करें? तो देखिए यहां पर कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें यहां पर। ऐसा पॉइंट नहीं आया तो पॉइंट लास्ट में माना जाएगा। यहां पर जब लास्ट में माना जाएगा तो कितने डिजिट बिफोर आएगा पॉइंट, वो 10 की पावर हो जाएगी। तो इसमें 1.0000, क्योंकि उसके बाद 0000 आ रहा है तो पॉइंट के बाद 000 है, उसको रिमूव कर दें तो इंटू 1 इंटू 10 टू पावर, देख ले कितने डिजिट है, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो 3, 3, 6, 3, 9 टू 11, 10 टू पावर 11। तो 1 इंटू 10 टू पावर 11 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ऐसे देखिए जब बड़े नंबर्स होते हैं तो बड़े नंबर्स को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में न राइट करें तो कभी हो सकता है कि उसमें जीरो कोई छूट भी सकता है, जीरो छूट भी सकता है। इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी बड़ी डिजिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है, 10 की पावर के रूप में रखा जाता है। फिफ्थ पार्ट है द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की माने प्रेजेंट एज कितनी, कितने ईयर्स है यूनिवर्स की एज। तो यूनिवर्स की एज देखिए यहां पर देख लें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, माने 12 अरब ईयर्स, 12 अरब ईयर्स। अब 12 अरब ईयर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.2, उसके बाद 000 है तो उनको राइट करने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू पावर। अब देखिए पॉइंट इसमें नहीं है तो लास्ट में पॉइंट होगा ना, तो यहां पर पॉइंट लग गया है आकर के, वहां से आकर यहां तक आया है तो इसके बाद कितनी डिजिट देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं तो पावर 10 हो गया। तो 1.2 इंटू 10 टू पावर 10 ईयर्स, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।